जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका गौतम एकेडमी में। उम्मीद है कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। सबसे पहले आपके माता पिता को हमारा प्रणाम। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, आप लोगों में जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हम आपको बताएंगे वर्णमाला एवं ध्वनि विचार। यह आपको यूपीपी, केबीएस, सीटेट, यूपीटेट आदि एग्जामों में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? जो अवधि भाषा होती है उसमें इनमें से कौन सी ध्वनि नहीं आती है? आपके ऑप्शन है का, णा, ना और मा। आप लोग सभी लोग ध्यान से क्वेश्चनों को देखिए, पढ़िए और समझिए और साथ साथ इनका आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, णा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन है संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्म ध्वनि या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युग्म ध्वनि। अगला प्रश्न देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन है दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व या उपर्युक्त में से तीनों। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, यह एक ट्रिक होती है। जिस क्वेश्चन में यह वाला ऑप्शन दिया होता है उसका 100% यही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों, दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व। स्वर ध्वनि के प्रकार में ये तीनों आते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या प्लुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मात्रा। अगला प्रश्न देखिए, सही कथन चुनिए। आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही कथन चुनना है। तो ऑप्शन देखिए, या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर है कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। या अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होता है। या हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते चलें साथ साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
या और वा ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से अंतस्थ वर्ड कौन सा है? आपके सामने वर्ड दे रखे हैं, वा, ता, ए और औ। इन चारों में से अंतस्थ वर्ड कौन सा है? सही आंसर है वा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है। वा अंतस्थ ध्वनि है, रा अंतस्थ ध्वनि है, ला अंतस्थ ध्वनि है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में बा यह अंतस्थ ध्वनि नहीं है। ये कौन सी ध्वनि है? यह अंतस्थ वर्ड है। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गई है। यह तीनों अंतस्थ ध्वनि है, जबकि यह अंतस्थ ध्वनि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपके ऑप्शन है का, चा, टा या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या। अगला प्रश्न देखिए, कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्म प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद माने हैं? जो हमारे गुरु थे कामता प्रसाद, उन्होंने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेदों में विभक्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दो भेदों में विभक्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है का, खा, या, रा, चा, जा, टा, अड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, का और खा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन है चा, छा, जा, झा, टा, ठा, ढा, पा, फा, भा, ता, था, धा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टा, ठा, ढा, ढा। अगला प्रश्न देखिए, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है दंत्य, दंतोष्ठ, कंठतालव्य या तालव्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंत्योष्ठ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? आपके ऑप्शन है था, फा, मा, वा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वा। यह कैसी ध्वनि है? दंतोष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? आ, था, भा या जा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? ई, ता, फा या हा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। आप इसको बोलकर भी देख सकते हैं। चा, पा, भा, मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चा। चा हमारी ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बाकी की सारी ओष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार कौन सा होता है? तालव्य, दंत, कंठ, ओष्ठ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंत। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? आपके ऑप्शन है टा, ठा, ढा, णा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ है। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी की सा ध्वनि है। ऑप्शन है मूर्धन्य, तालव्य, दंत या ओष्ठ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन है का, छा, ता या पा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार शब्दवृत्त स्वर ध्वनि कौन सी है? आ, ई, आ, ए? एक क्वेश्चन छूट गया था, चलो पहले इसे कराते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। हिंदी की बा ध्वनि है। दंत, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि? राइट आंसर है ओष्ठ ध्वनि। अब चलिए देखते हैं 23 क्वेश्चन। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन है आ, ई, आ, ए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर शब्दवृत्त है? ऑप्शन है ए, आ, बी, ओ, सी, ई, डी, ए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन है या, मा, रा, ला? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? ऑप्शन ए चा छा जा जा, का खा गा घा, टा ठा डा ढा, पा फा बा भा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चा छा जा झा। यह हमारी स्पर्शी ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन है झा, ठा, जा, का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष महाप्राण व्यंजन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन देखिए का, झा, ठा या पा। इसका राइट आंसर होगा झा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? आपके ऑप्शन है खा, झा, चा या फा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन है अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाप्राण। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? आपके ऑप्शन है का, गा, णा, ठा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठा। अगला प्रश्न देखिए। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर बी दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी दूसरा चौथा और ऑप्शन नंबर डी पहला या चौथा। बहुत से बच्चों को इस समय सर्दी लग रही होगी और वह रजाई के अंदर घुसे घुसे हमारी यह वीडियो देख रहे होंगे, और कुछ बच्चे ध्यानपूर्वक मन लगा के चेयर पे बैठ के फुर्ती से पढ़ के समझ रहे होंगे। अगर आपको कुछ करना है तो रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप रजाई के अंदर ही रहकर पढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो इससे आपको आगे दिक्कत होगी, क्योंकि कल आपसे कोई यह नहीं पूछेगा कि आपने अभी तक क्या क्या किया है, कितने लोगों को पीटा है, कितने लोगों से दोस्ती की है, बल्कि आपसे सब यही पूछेंगे कि आप कितना कमाते हो। जब तक आपके जेब में है पैसे और तब तक आप लोग से सब पूछेंगे आप हो कैसे। अगर जेब में पैसे नहीं होंगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे हो। जो अपने रिश्तेदार या दोस्त भाई बहन हैं वो भी आपसे कट के चलेंगे, और अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपके अनजान लोग भी आपके मित्र बन जाएंगे। इसलिए आज मेहनत करके आप एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद ज़िंदगी भर आप ऐश कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नई नई अपडेट पाते रहिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या था? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? इनके ऑप्शन नंबर ए पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा या चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन नंबर बी खा, ऑप्शन नंबर सी घा, ऑप्शन नंबर डी धा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। अगला प्रश्न देखते हैं। सा के अंतर्गत आते हैं, आपके ऑप्शन है ऊष्म, स्पर्श, अंतर्थ, संयुक्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न देखिए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन नंबर बी वर्ग का तृतीय अक्षर, ऑप्शन नंबर सी वर्ग का चौथा व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी वर्ग का पंचमाक्षर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ग का पंचमाक्षर। अगला प्रश्न देखिए। अयोग बाहा कहाँ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विसर्ग को। अगला प्रश्न देखिए। वर्णमाला किसे कहते हैं या किसे कहेंगे? ऑप्शन ए शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 33 व्यंजन। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन है 50, 52, 54 या 55। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 52। अगला प्रश्न देखिए। व्यंजन और स्वर के संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त स्वर को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्षर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया था, स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन होते हैं 33। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड को माना गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, रूप या शब्द? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समरूप। अगला प्रश्न देखिए। स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? आपके ऑप्शन है सा और रा वर्णों को, सा और रा वर्णों को, सा और रा वर्णों को, स्र और आ वर्णों को। इसका सही आंसर होगा शलगम वाला सा और रा वर्णों को मिला के हम स्र बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, दंत, तालव्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंतोष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ, मूर्धा, तालु या दंतोष्ठ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। अगला प्रश्न देखिए। का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से व्यंजन स्पर्श व्यंजन कौन सा है? सा, हा, ला या छा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छा। यह कैसा व्यंजन है? यह एक स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? आपके ऑप्शन है वा, बा, रा या ला? इसका राइट आंसर होगा बा। बा कैसा है? अंतस्थ ध्वनि नहीं है। और ये रहा 50वां क्वेश्चन। यह हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ता, फा, रा और बा? यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। इसका आंसर हम कमेंट में करेंगे आप लोग, ठीक है? कमेंट में करेंगे इसका आंसर। चलिए वीडियो का समापन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।